फुटबॉल के नेता, फुटबॉल के चैंपियन, लंबे लंबे बाल थे, भागवतम लाओ, प्रभुपाद जी ने बोला। प्रभुपाद जी ने तुरंत उसका जो ईगो था, प्रभुपाद जी का एक एक शब्द कोई लिख सकता है, कोई बोल सकता है, कोई प्रचार कर सकता है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड, उसको छोड़ने का जरूरत नहीं है। तो पूरे विश्व को कृष्ण भावना का प्रचार कर सकता है। प्रचार नहीं करना वो भी कंजूसी है। आत्मा अनुभूति हमको हो रही है। ये 4-5 सेंटेंस में पूरा फिलोसॉफी आ गया। श्री प्रभुपाद जी का एक शिष्य जिसका नाम था महाबुद्धिदास, सेंट डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी का फुटबॉल का खिलाड़ी और चैंपियन। मतलब कि वो महाबुद्धिदास जब अपने दीक्षा के पहले जब वो थे तो इतने आगे पैसा भी था उनके पास और बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। फुटबॉल के नेता, फुटबॉल के चैंपियन और सभी स्टूडेंट के लीडर, नेता थे। तो वो जब श्री प्रभुपाद जी को लॉस एंजलिस के एक मंदिर में मिले, एक रूम में, भाई धनी माता पिता का बेटा है, लंबे लंबे बाल थे, तो प्रभुपाद जी ने भागवतम का रेफरेंस दिया, भागवतम लाओ, प्रभुपाद जी ने बोला। फिर प्रभुपाद जी ने 12वां स्कंद मंगाया, उसमें से दिखाया कि कलयुग में लोग जिसके जितने लंबे बाल होंगे वो अपने आप को उतना सुंदर समझेगा। प्रभुपाद जी ने तुरंत उसका जो ईगो था, उसको लगता मैं हैंडसम हूँ, उसके ऊपर प्रहार किया। उसको जो पैसे का था, प्रभुपाद जी ने तुरंत उसका अहंकार को नष्ट किया। और प्रभुपाद जी ने उस महाबुद्धिदास जो पहले रेड्डी के नाम से थे, प्रभुपाद जी के उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने, श्री कृष्ण ही ने तुम्हें कुछ योग्यता, सम्मति, अच्छी बुद्धि के तुम इतने हाई लेवल पर हो, समृद्धि प्रदान की है। देखो कितना प्रभुपाद जी का एक एक शब्द हमारी आंखें खोल देता है। हमें जो भी कुछ योग्यताएं मिली है, कोई लिख सकता है, कोई बोल सकता है, कोई प्रचार कर सकता है, कोई रसोई बना सकता है, कोई अच्छा जो भी सेवा कर सकता है, वो सब कुछ, किसी के पास अच्छा धन है, सुंदरता है, शक्ति है, प्रभुपाद जी ने कहा कि वो सब कुछ कृष्ण ने तुमको प्रदान की है। ये सम्मति, ये बुद्धि, ये पैसा, ये सब कुछ कृष्ण ने तुमको दिया है। इसलिए इनका प्रयोग कृष्ण भक्ति के लिए ही किया जाना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड कि भाई ये सब तुम्हारे पास है, ठीक है, उसको छोड़ने का ज़रूरत नहीं, लेकिन तुमको ये समझना चाहिए कि ये सब कृष्ण ने दिया है, तो कृष्ण की सेवा में यूज़ करना चाहिए। और यदि तुम इन सब का प्रयोग अपनी आत्मतुष्टि के लिए करते हो तो ये साधारण रूप में कृपणता ही है। प्रभुपाद जी ने कंजूसी सिर्फ पैसों का तो है ही, लेकिन जिसके पास बुद्धि है, सक्षमता है कि वो पूरे विश्व को कृष्ण भावना का प्रचार कर सकता है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास टैलेंट है, उसके पास सब कुछ है, और वो नहीं करता है तो वो कंजूस है, वो भी कंजूसी है। प्रचार नहीं करना वो भी कंजूसी है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। प्रभुपाद जी कृपा से हम 4 नियम पालन कर पा रहे हैं, 16 माला कर पा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, आत्मा अनुभूति हमको हो रही है। और अगर हम प्रचार नहीं करते हैं तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम कंजूस हो। यदि तुम अपना जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित नहीं करते तो तुम्हारा यह मानव जीवन निरर्थक है। कितना ये 4-5 सेंटेंस में पूरा फिलोसॉफी आ गया। भगवान ने हमको ये शक्ति दी है, हम सांस ले पाते हैं कृष्ण की कृपा से, ये हाथ हिल रहा है कृष्ण की कृपा से, चल पा रहे हैं कृष्ण की कृपा से, हर रोज़ भागवतम पढ़ पा रहे हैं कृष्ण की कृपा से, 16 माला कर पा रहे हैं कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से। और अगर हम उसका प्रचार नहीं करते तो जीवन निरर्थक है।